हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू। एक लंबे समय से उद्योग का संचालन करते रहे हैं और राजनीति में भी ये काफी लंबे समय गुजार चुके हैं। इनका स्वागत करते हैं वर्तमान देश में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप तो एक उद्योग मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट करते आए हैं और ऐसे में फिर आप राजनीति की ओर सक्रिय हो गए। आसान क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो उद्योग जगत में कैसे आया और वहां से फिर राजनीतिक क्षेत्र में हम कैसे आए। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। जब मैं पढ़ रहा था, मेरा स्कूलिंग बिहार से हुआ है, कॉलेजिएट स्कूल से। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं बिहार यूनिवर्सिटी आरडीएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके पश्चात हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मुझे पढ़ने का अवसर मिला। एक मिनट सर, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। श्री राम कॉलेज के बारे में हमने काफी सुना है और अगर 23 का रैंकिंग मुझे याद है तो वो 2023 के रैंकिंग में वो इंडिया में 1 नंबर का माना जाता है और खास करके आउटलुक SRCC में भी इसका रैंक है 10वां, यानी दक्षिण एशिया का पूरा जो कॉलेज होते हैं उसमें रैंक है इसका 10वां और वर्ल्ड में 407वां। तो बहुत ही एक गर्व की बात है आपको ऐसे कॉलेज से पढ़ने के लिए। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। जब मेरा शिक्षा दीक्षा वैसे कॉलेज से हुआ, मैं 91-93 बैच में SRCC में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ने के पश्चात चूंकि देखिए परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी हम लोगों की। हम लोग एक साधारण परिवार से आते हैं और थोड़ा सा आपको हम फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। फादर हमारे सरकारी नौकरी में थे, एज ए ऑपरेटर टेलीफोन विभाग में ज्वाइन किए थे। उस समय उनकी तनख्वाह 80 रुपये थी, लेकिन जब उन्होंने देखा जो 80 रुपये में मेरा भरण पोषण नहीं हो सकता, तो मेरे जन्म के साल में 1969-70 में फारबिसगंज में पोस्टिंग थी और वहीं से उन्होंने रिजाइन कर दी। नौकरी से रिजाइन करने के बाद वो छोटा मोटा काम, गैरेज करना, साइकिल का दुकान चलाना, आटे का मिल खोलना, ये सब करते हुए वो जीवन में आगे बढ़े। एक बार हमने उनसे पूछा भी, जो पिताजी आप इंडस्ट्रीज के तरफ कैसे आए, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला? तो बोले हम पॉलिटेक्निक किए थे और पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग के दौरान चापाकल का एक फैक्ट्री था, उसमें इनको ले जाया गया था। वहीं से इनके मन में विचार आया जो हम इंडस्ट्रीज अगर जीवन में कामयाब होंगे तो छोटा मोटा उद्योग करेंगे। तो पहले तो ये गैरेज किए जिसमें ट्रैक्टर की ट्रॉली बनाने लगे, ग्रिल गेट बनाने लगे और उस समय बिहार के अंदर में गेहूं का दौनी मशीन चलता था, उसको थ्रेसर बोलते हैं। वो थ्रेसर बनाने लगे और उसी से आगे बढ़ते बढ़ते फिर इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटी सी इंडस्ट्री चापाकल की इन्होंने लगाई। बहुत उसके बाद एमकॉम करने के बाद सीधे हम काम के लिए आए, तो लगा जो क्या किया जाए। तो बेगूसराय एक ऐसा जगह है जहां काम करने के लिए अवसर तो है, रोजगार तो है, रिफाइनरी है, थर्मल है, फर्टिलाइजर है, लेकिन युवाओं के लिए कोई विशेष हमारे समय में नहीं था। तो हमसे बड़े भाई हैं और हम बड़े भैया से हम भैया हैं, हम लोग बैठे सोचे क्या किया जाए। तो आज मजदूरी किया जाए। तो अगर 2 भाई मिलके मजदूरी करेंगे, उस जमाने में 140-42 रुपया मजदूर को मजदूरी मिलती थी। तो हम लोग सोचे जो कम से कम 280 रुपया के आसपास, 285 रुपये परिवार का पर दिन का इनकम हो जाएगा, तो महीने का मोटा मोटी 8,000 के आसपास हम लोग इनकम जनरेट करके अपने फैमिली को देंगे, वहां से परिवार आगे बढ़ेगा। फिर करते करते उस उद्योग में एज ए मजदूर हम लोग काम किए और काम करने के बाद आगे के लिए फिर हम लोग प्लान किए जो हमको बेगूसराय छोड़ के बाहर जाना। तो हमने चयन किया रामगढ़ को, झारखंड में रामगढ़ को हमने चयन किया। यहाँ फिर इंडस्ट्री लगाए, छोटा सा एक केमिकल प्लांट लगाए। उन दिनों गवर्नमेंट का सिंगल विंडो सिस्टम हुआ करता था, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मन में काम करने की इच्छा थी, एक छोटा सा उद्योग लगाए
वहां से फिर धीरे 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 किस चीज की उद्योग शुरुआत की? वो सोडियम सल्फाइड का प्लांट था, जिसका काम है लेदर टेनरी में, कॉटन इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में सोडियम सल्फाइड का यूज होता है। उसका काम करने लगे, 12-13 साल उस इंडस्ट्रीज को चलाए। फिर तत्पश्चात उसी बीच में सीमेंट उद्योग था, लोहा का था, चूंकि लोहा हम लोग करते थे तो फाउंड्री का यहाँ पर निर्माण किए, फिर उसमें काम करने लगे। और करते 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 जब जीवन में आगे बढ़े तो चूंकि फादर हमारे व्यापार के साथ साथ सामाजिक जीवन से भी सरोकार रखते थे, तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन कहिए एक परिवार में ही मिला, अपने फादर के सानिध्य में ही मिला। वो भी समाज से जुड़े रहे और चुनाव भी लड़ते थे। बेगूसराय विधानसभा भी उन्होंने लड़ा, और उस समय के जितने आज जो आपके लीडर बिहार में दिखते हैं वो सारे लीडर उस समय आया जाया करते थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं मेरा प्राइमरी एजुकेशन व्यापार का और समाज सेवा राजनीति का फादर के सानिध्य में मेरा हुआ। कि देखिए, उद्योग चलाने के लिए तो पूंजी की आवश्यकता होती है, वहां धन लगाया जाता है, धन लाकर लगाया जाता है, और राजनीति में जो धन होते हैं वो जनता होती है। तो आप जनता को कैसे जनता के करीब कैसे पहुंच पाए? मैं आपको बता दूं, जब सेवा करने का अवसर मिला तो राजनीति में रहते, व्यापार में रहते हुए भी सेवा की। जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज, जितनी इंडस्ट्रीज थी उस समय, सब इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हम बनाए तो उसमें एज ए सदस्य किए। बाद में फिर हम सचिव हुए, फिर उसके प्रेसिडेंट हुए, वहां से करने लगे। फिर यहाँ व्यापारियों की एक संस्था रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके माध्यम से भी हम व्यापारियों की सेवा करने लगे। तो भाई समाज सेवा की ओर जाए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को चाहिए। उस प्लेटफॉर्म के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको उस समय बहुत बढ़िया लगा, तो उस समय हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उसके जो संस्थापक हैं आदरणीय गुरु जी, उनसे हमारा संपर्क हुआ। उनको बोले जो भाई हमको विधानसभा के माध्यम से सेवा करने का मौका मिले, तो वो हमको टिकट दिया और हम विधानसभा लड़े। ठीक है, हारना जीतना तो लगा रहता है। तो आपका क्षेत्र तो ये रामगढ़ रहा? रामगढ़ विधानसभा ही रहा। साथ हम बीजेपी में आए, क्योंकि कहीं से भी सेवा करने का काम होना चाहिए। और जनता, अभी आपने सवाल किया जनता से लगाव, तो जन समस्या से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक ना जनता का हमसे लगाव होगा, ना मेरा जनता से लगाव होगा। करते आज 2024 में हम आपसे बात कर रहे हैं, हजारों ट्रांसफार्मर हम अपने विधानसभा नहीं रामगढ़ जिला में लगाए हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का सेवा अपने ढंग से कर रहे हैं, लगातार इसमें शामिल है। लेकिन ऐसा क्या लगता है कि कुछ खास जो हमको करना चाहिए था वो अब तक नहीं किए, वो परिदृश्य भी आपकी आंखों के सामने आ रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैन टू मैन वेरी करता है। हमारे यहाँ बहुत जनप्रतिनिधि हुए, चाहे विधायक हो या सांसद हो, लेकिन जब तक आपके कलम में जनता के द्वारा ताकत नहीं मिलता है तब तक आप अपनी भावना को और जनता के लिए आपका जो कर्तव्य है, जिस सोच के साथ आप राजनीति में आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। हम किसी के माध्यम से काम करते हैं और स्वयं काम करते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। चूंकि आपने 2 बार विधानसभा भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसके अलावा चैम्बर के और बहुत सारे चुनाव को आपने जैसा बताया कि लड़ा है, तो कैसे लोग ज्यादा आपके पास आते हैं और किन कामों के लिए आते हैं? देखिए क्या है, बगल में गोमिया विधानसभा है, गोमिया के भी लोग आते हैं, बोकारो से भी आते हैं, धनबाद। एक्चुअली जो रूरल एरिया में डे बाय डे की समस्या है, आज भी वो समस्या उसी तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं उसको दूर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक जाने का प्रयास करती है और उसी प्रयास के तहत हम लोग भी जाना चाहते हैं। लेकिन गांव में मूल जो समस्या है, गांव से जो पलायन की स्थिति है, जो यहाँ के मजदूर और रोजगार लेने वाले लोग को यहाँ रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं और पलायन करके दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, उससे उनका जीवन भरण पोषण चलता हो। उसको देखते हुए लगता है कि अगर कभी जनता सेवा का मौका देगी और अगर कभी मैं उस पद पर जाऊंगा, इस पलायन को रोकने का सबसे पहला प्रयास करूंगा। और जब परिवार से पलायन होता है तो वो जो दुख है
वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका स्कूलिंग होना चाहिए, उनको समय से खाना मिलना चाहिए, उसमें दिक्कतें आती पलायन की समस्या है, तो पलायन की समस्या कैसे रोका जा सकता है? 2 शब्दों में केवल बताएं। देखिए, पलायन का समस्या आपको यहाँ पर स्वरोजगार की स्थिति अगर उत्पन्न कर दी जाए तो एक लंबे समय से भाजपा यहाँ थी, उनके सांसद रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ ज़्यादा प्लांट वगैरह तो खुले हैं? देखिए, प्लांट खुलना किसी के ऊपर निर्भर रहना, आज स्वयं का रोजगार, जैसे सुकर पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन, आज बंगाल से मछलियां आती हैं यहाँ पर, आंध्र प्रदेश से मछलियां आती हैं यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर उसको अच्छे से डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ ना पानी की कमी है, ना जंगल की कमी है, ना जमीन की कमी है, ना आबो हवा क्लाइमेट की कमी है, अगर इसको डेवलप किया जाए तो मेरे हिसाब से पलायन भी रुकेगा और लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उसमें सरकार के तरफ से और यहाँ जो भी हमारा पंचायती राज अधिनियम में जितने लोग शामिल हैं, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हैं, मुखिया हैं, प्रमुख है, उप प्रमुख है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर कैसे ईमानदारी से उतारा जाए और स्वरोजगार की तरफ लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए। जब तक मोटिवेट हम लोग नहीं करेंगे लोगों को जो स्वरोजगार की तरफ आप जाएं, तब तक ना बेरोजगारी दूर होगी ना आर्थिक संपन्नता आएगी। तो इसके लिए आप अपने जो शीर्ष के नेता हैं उन पर कैसे दबाव बनाते हैं? हम लोग प्रयास में हैं और हम तो एक्चुअली कहते हैं जो जगह जगह छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांट के और हम लोग बैठे और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाएं, जिनकी जिसमें रुचि है, उस रुचि के अनुसार उनको काम के लिए प्रवोक करें और सब लोग मिल के अगर इसमें काम करें तो हमको लगता है कि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र रामगढ़ विधानसभा भी मजबूत होगा और झारखंड भी ठीक हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। आपके पास तो हर तरह के लोग आते हैं, तो ऐसे में मान लीजिए जिनका काम पूरा ना हो पाता है और वो लौट जाते हैं, तो फिर बाद में उनके साथ आपका कैसा संबंध रहता है? देखिए, कोशिश होता है जो अगर 10 काम मिला तो 10 काम हो जाए, हो सकता है 10 में 8 ही काम हुआ, 2 काम किसी कारण से नहीं। बहुत लोगों की बहुत सारी निजी समस्याएं भी होती, लेकिन हमारा प्रयास होता है उनकी निजी समस्या भी निजी तरीके से हल किया जाए और अगर काम नहीं भी होता है तो भी वो उतना ही खुश होते हैं जितना काम होता है। आना जाना मिलना एक पारिवारिक संबंध बनता है। क्योंकि आप मुस्कुरा कर सारी बात को आराम से कर लेते हैं। नहीं, मुस्कुरा के देखिए क्या है जीवन में, और क्या चाहिए जीवन में। अगर हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, सुख दुख को बांटते रहें, तो जीवन का आनंद कुछ और होता है। तो हमारा हर समय प्रयास होता है, चाहे जिस भी जाति का हो, धर्म का हो। आप देखिएगा हमारे पास मुस्लिम भाई लोग भी आते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन उनकी जो भी समस्या है, महिलाएं खास करके यहाँ पर आती हैं, उनको विश्वास है जो वहां जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुंटू बाबू काम करेंगे ही करेंगे। और हमारा प्रयास होता है सबका काम कीजिए, क्योंकि हम लोग के पार्टी का भी मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम लोग उसी पर काम करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और अच्छे तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। जनता है जिसका हम सेवा करना चाहते हैं, लंबे समय तक हम उनकी सेवा कर सकेंगे और बदले में अगर जनता कभी हमको आशीर्वाद देती है, जनप्रतिनिधि के रूप में हमको चुन के आती है, पार्टी विश्वास करती है और जनता विश्वास करती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो पहले जो भी यहाँ से सांसद विधायक हुए हो, कभी मौका मिलेगा तो उसके बाद वो परसेप्शन बदल जाएगा। जो कुंटू बाबू एक उद्योगपति रहते हुए आए राजनीति में, दूसरे राजनीति से खुद को अलग कैसे कर पाते हैं? देखिए सबसे बड़ा बात है जो हम जातिवाद पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। जातिवाद की राजनीति हम करना नहीं जानते हैं। हमारा काम है सब लोगों से मिलना, सब लोगों से जुलना और सबका काम करना। क्योंकि अगर हम जातिवाद की राजनीति की बात करेंगे तो हम जानते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला। तो जब तक आप मानव की सेवा नहीं करेंगे, आपको ईश्वर ने उस लायक बनाया है जो आप सेवा कर सकते हैं, तो आप सेवा कीजिए। वक्त आएगा जनता आपके हाथ में कमान देगी और अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से आप जनता का सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम दूसरे राजनीतिक और अपने आप को हम भिन्न मानते हैं।
बहुत लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं लोगों का। हम कोई राजनीति नहीं करते, मानव सेवा करो, आगे बढ़ो। करीब करीब 300 योजनाएं हैं जो हर घर तक गया है, और जितने लाभार्थी, हम लोग लाभार्थी सम्मेलन भी कराए, लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं, हर घर में एक ना एक योजना तो मोदी सरकार की गई ही गई है। चाहे वो शौचालय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मुफ्त में राशन हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हर घर नल जल योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है। तो एक घर 2-3 फायदा तो एटलीस्ट गया ही है। सरकार की जितनी योजनाएं थी मोदी सरकार के, वहां तक गई, और हम उम्मीद करते हैं जो उस काम को आगे बढ़ा के ही करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो सब सेवा भाव से काम करते हैं, मेवा भाव से कोई नहीं। इस तरह से आपने देखा कि हम कुंटू बाबू किस अपने बातों को बेबाक होकर हमारे सामने रखा, इसके लिए इनको वर्तमान देश की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद।